ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 22 से 28 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। और दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करेंगे सीधे क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। और कई दर्शकों का सुझाव था कि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पुनः शुरू करूं, तो जल्द ही शुरू करने वाला हूं। उम्मीद है कि आज जब यह वीडियो दे रहा हूं 19 तारीख है और 22 से साप्ताहिक राशिफल 22 का दे रहा हूं, तो अगले सप्ताह से प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी आपको मिलने लगेगा 24-25 के आसपास से। आप लोग अपना सामान्य प्रश्न जो जन सामान्य के प्रयोग के हों, कहीं कोई भ्रम हो, कोई भ्रांति हो, उससे संबंधित प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका उत्तर मैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में पुनः दूंगा। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों की स्थिति को अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावना है, या सुखद यात्रा कोई छोटी मोटी हो सकती है आपके लिए। मित्रों का समागम रहेगा और मित्रों से प्रसन्नता प्राप्त होगी। सगे संबंधी भाई बहनों से आपको काफ़ी प्रसन्नता मिले, इसके संकेत इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगातार सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक न अभी चल रहा है, न कुछ समय तक अभी चलेगा, तो हर सप्ताह में वार्न करूंगा कि आप स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, क्योंकि कई लोग अगर दशा अंतर्दशा बुध की, राहु की, शनि की चल रही हो और इसमें कहीं मंगल का अंतर प्रत्यंतर टकरा रहा हो, चंद्रमा का टकरा रहा हो, तो ऐसे में स्वास्थ्य की लंबी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सेहत को लेकर आपको बेहद सावधान रहना है। आय के मामले में स्थिरता बनी रहेगी आपके लिए, लेकिन व्यय भी बहुत अधिक होगा। खर्च को संभालना उतना आसान नहीं होगा, तो खर्चों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सामान्य मध्यम समय बना हुआ है सफलता के लिए। अगर देखूं तो सामान्य समय है, सामान्य से कुछ बेहतर कह सकता हूं, क्योंकि कुछ उन्नति के आसार शिक्षा प्रतियोगिता में दिखाई दे रहे हैं। फिर भी बाधाएं भी रहेंगी, तो थोड़ा सा मन को स्थिर करके आपको कार्य करना है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसको संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वृषभ वालों की बात करूं तो इस सप्ताह में आर्थिक लाभ के अच्छे आसार हैं। अपने करीबी लोगों के सहयोग से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने प्रयासों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, निर्णय अच्छा रहेगा, उससे भी लाभ आपको प्राप्त हो इसकी संभावना है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। स्थान परिवर्तन से आपको थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए स्थान परिवर्तन के मामले में अभी ना सोचें तो अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको भी सावधानी बरतनी है, विशेष करके शरीर का मध्य भाग जो है वो प्रभावित हो सकता है, तो उसको लेकर के आपको सावधानी बरतनी है। व्यर्थ का खर्च होगा और यात्राओं में कष्ट का योग या सामान चोरी का भय आपके लिए बन रहा है, तो आप वहां पर सावधान रखें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है और कठिनाइयां, उनके अड़चन उनकी चीज़ों में आए, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह इनकम के लिए तो काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। पहले के किए हुए प्रयासों से आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मन में असंतोष भी व्याप्त रहेगा और वो बना रहेगा, वो जल्दी हटेगा नहीं। भाग्य का साथ है, इसलिए भाग्यवश बहुत सी चीज़ें होंगी। रुके हुए कामों में गति मिले ऐसी संभावना है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। क्रियात्मक रचनात्मक कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में बचत को लेकर के भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सेविंग करने में आप कुछ हद तक इस समय समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक नहीं है, आपको प्रयास अधिक करना चाहिए। मन में भटकाव रहेगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए कठिनाइयां अभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, कुछ न कुछ उसमें दिक्कत आएगी। स्थान परिवर्तन या यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। कर्क वालों के लिए सुखद यात्राओं का योग है। बड़ा मन प्रसन्न रहेगा और अपने भोग विलास प्रसन्नता के ऊपर आप धन इस समय खर्च करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। दूसरों की मदद करने का अवसर इस सप्ताह ईश्वर आपको दे रहे हैं। जिनके पास सामने भी इस प्रकार के अवसर आएँ, वैसे तो किसी भी लग्न वाले हों अवसर आए तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन कर्क वाले इसे ना चूकें, यह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि लालच में आकर के मदद करना भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे इसको सुधारूंगा नहीं, सलाह दे दूँ, लेकिन हाँ ये सलाह भी दे दूँ कि भाई
अवसर प्राप्त होने वाला है उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कार्य क्षेत्र पर जरूर कुछ कठिनाई है, पदोन्नति में आपको कठिनाइयाँ लगातार महसूस होंगी, किए हुए प्रयास सार्थक नहीं होंगे और कई लोगों को अचानक जैसे कोई नया पद मिला और उसमें अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो गई। कहीं आपकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला लेकिन फिर किसी कारण से उसमें अड़ंगा पड़ गया, उसमें बाधा आ गई, रुकावट आ गई। तो इस तरह का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। लाभ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत आपकी जो है वो प्रभावित होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ अवसर इस समय विवाह से संबंधित मिल सकता है, बातें आगे बढ़ सकती हैं, उस दृष्टिकोण से ठीक है। स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना होगा, चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है आपके लिए और बहुत से लोगों को नए पद प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है, तो जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं या पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को नए पद प्रतिष्ठा की संभावना बनने वाली है या बनेगी, जिम्मेदारियां बहुत मिलेंगी, उन्नति का योग है। हालांकि भाग्य पक्ष कुछ ठीक नहीं है, राहु शनि का अगर कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा होगा तो चीज़ें मिलते मिलते भी रह जाएंगी। आपको प्राप्त होते हुए अगर कहीं शनि राहु की दशा अंतर दशा टकरा रही होगी इस समय, तो वैसे में आपको चीज़ें मिलते मिलते एकदम लगेगा कि बस मुंह में आया है और वो कोई छीन लेगा, मुंह का निवाला। तो कुछ ऐसी स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। फिर भी सामान्य रूप से सिंह वालों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रभावशाली समय है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। भूमि इत्यादि में निवेश करने के लिए समय ठीक है, उसमें निवेश का योग आपके लिए दिखाई बन रहा है। या इनकम जो है वो अच्छी होगी, आय में वृद्धि का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित सफलता आप प्राप्त करेंगे। जो लोग विवाह के लिए योग्य हैं उनके लिए बड़ा स्थिर समय बना हुआ है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई स्वास्थ्य का क्षेत्र लगातार आपको परेशान किया हुआ है, परेशानी बनी रहेगी। यात्राओं की प्रबल संभावना बन रही है इस समय। सुखद और लाभप्रद यात्राएं इस समय होंगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए, चाहे यात्रा में हो चाहे घर पर हो। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिए। बचत में कमी महसूस करेंगे, सेविंग्स उतनी नहीं होगी। हालांकि आय को लेकर के लालायित रहेंगे। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं और संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता इस समय प्राप्त हो, ऐसे संकेत हैं। यात्राओं से भाग्योदय हो ऐसी संभावना भी बन रही है और दूर जाने पर भाग्य में वृद्धि की भी प्रबल संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए उलझन भरा समय है। चीज़ें हैं तो बन रही हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं हैं, उसमें कुछ न कुछ मानसिक चिंता, परेशानी, उलझन और जो बीच में जो मीडिएटर्स कई बार होते हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग को लेकर थोड़ा सावधान रहें। तुला वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो भाग्य का खूब साथ है इस समय, भाग्य आपको साथ दे रही है आपके साथ। करीबी लोगों से, विशेष करके जो वर्क प्लेस पर साझेदार हैं, उनसे आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन मानसिक अशांति भी वही देंगे आपको। शिक्षा प्रतियोगिता, विशेष करके उच्च शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं और उसके लिए किए हुए प्रयास आपके सार्थक होंगे। महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई है इस समय और उसमें खूब बाधाओं का योग है। झटके से बात भी बनेगी लेकिन वो अच्छा हो, इसके लिए बहुत सावधानी बरतिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लेट होता है तो लोग कुछ भी ऑप्शन झटके से आ जाए तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा और फिर बाद में परिणाम अच्छा नहीं होता है तो परेशान होते हैं। तो भाई थोड़ा सावधान रह करके काम करना है। नए एग्रीमेंट, कार्य व्यापार से संबंधित आपको नहीं करना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो भाग्य का साथ इस समय है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में खूब सफलता मिलेगी और विवादित जमीन संपत्ति के मामले में भी सफलता के आसार हैं। तो यह समय इस दृष्टिकोण से तो ठीक दिखाई दे रहा है। यात्राओं में हानि का योग है थोड़ा सा, तो यात्राओं में सोच समझकर आप जो है वो जाएं और बहुत ख्याल रखें अपने सामान का, अपने और अपने शरीर का, दोनों का ही। इस समय बड़े गंदे लोग टकराएंगे। अगर उलझन किसी से होती है, किसी से वाद विवाद होती है तो बड़े निम्न सोच के लोगों से टकराहट हो सकती है। तो थोड़ा सा वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें, भले कुछ उस समय हानि ही क्यों न हो रही हो आपको। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी सहजता से। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बाधा जो है वो दिखाई दे रही है, बाधा उत्पन्न होगी इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय ठीक है, अनुकूल है, उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे।
धनु वालों की बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन आय थोड़ी प्रभावित हो रही है। इस समय एनालिटिकल पावर अच्छा है, लेकिन उसको आप इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पाएँ। कई बार होता है हम योजना बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं होता, उसमें कहीं कोई काट नहीं सकेगा। आप 10 लोगों से अपनी चीज़ों को बताएंगे, कोई नहीं काटेगा उसमें कि नहीं इसमें ये कमी है, लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूट होकर के रिजल्ट दे, इसमें कठिनाई आ रही है। तो आय में थोड़ी बहुत बाधा का योग है। संतान के साथ कई बार मन खिन्न आपका हो सकता है इस दौरान। करीबी लोगों का सहयोग बना रहेगा, विशेष करके अपोजिट लिंग के जातकों से विशेष सहयोग मिलेगा, आपको इस समय प्राप्त होगा। भाग्य का उतना साथ नहीं है, भाग्य पक्ष थोड़ा सा परेशान अभी आपको कर सकती है। स्वास्थ्य का विशेष करके शरीर के मध्य निचले भाग में कुछ लोगों को कठिनाई उत्पन्न हो, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बचत प्रभावित हो रही है, धन जो है वो बहुत खर्च हो रहा है और बचत को लेकर के इस समय आपको सावधान रहना है। संबंध इस समय बनेंगे, नए प्रेम प्रसंग उत्पन्न होंगे, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होगी। उसमें मुझे लगता है कहीं स्वार्थपरता अधिक होगी। वो अट्रैक्शन के बजाय बुद्धि का प्रेम और समर्पण के बजाय बौद्धिक रिलेशन ज़्यादा ये होगा। मतलब किसी न किसी स्वार्थ, बौद्धिक तो अच्छा होता है लेकिन यहाँ पे स्वार्थ अधिक हावी रहेगा मुझे लगता है। तो रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, विशेष करके यदि कोई नया रिश्ता उत्पन्न हो रहा है तो आपको विशेष उधर ध्यान देना चाहिए, सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर वालों के लिए मैं इस समय देखूं तो परिश्रम का लाभ अच्छा मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ के सेहत का ध्यान रखें, माता को कष्ट संभावित है। पारिवारिक जीवन में एक निराशा, उदासी, कलह, क्लेश, मतलब घरेलू जीवन बहुत से लोगों का, मैं ये नहीं कहता क्योंकि कई गोचर का प्रभाव तभी पड़ता है जब उनकी दशा अंतर्दशा हो, और हम लोग बात गोचर के आधार पर ही करते हैं। लेकिन दशा अंतर्दशा या परमानेंट कुंडली ठीक हो तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव पड़ने की आशंका जरूर इस समय बन रही है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो संतान के कारण भी कुछ न कुछ मानसिक कष्ट होगा। कई लोगों के लिए अगर गर्भस्थ शिशु है तो भाई विशेष ध्यान रखें। गर्भस्थ शिशु अगर हो, गर्भवती महिलाएं हों तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जिनको नाड़ी दोष हो वो विशेष ध्यान रखें। अगले 15-20 दिनों तक जो है वो संतान के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी लगने की संभावना बहुत से लोगों को बनेगी, अचानक बड़ी पद प्रतिष्ठाओं का भी संभावना है, लेकिन कुछ उलझन उसके साथ साथ रहेगी। नौकरी प्राप्त आप करेंगे, उसमें शोषित भी महसूस आप करेंगे। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए सप्ताह के मध्य और उसके बाद वाले हिस्से में अंतिम भाग में विवाह का योग अच्छा बन रहा है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए विवाह का योग अच्छा नहीं बन रहा है, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई है, अड़चने हैं, बाधाएँ आएंगी। करीबी लोगों से वाद विवाद, झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, बहुत से स्वार्थी लोग इस दौरान टकराएंगे। हालांकि एक बात अच्छी दिखाई दे रही है कि बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी है, और सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आपको शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ विशेष सफलता प्राप्त हो। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा इस दौरान, और आय में भाग्यवश वृद्धि का योग भी इस समय बना हुआ है। आय जो है वो बनेगी, और कई बार आप बुद्धि के बल पर, मतलब नई नई योजनाएं बनाकर तिकड़मबाजी से जो है वो, तिकड़मबाजी भी शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं कि आदमी बड़ा सातिर दिमाग से पैसे को निकाल लेता है, तो उस तरह का योग आपके लिए बन रहा। हालांकि कुंभ लग्न व्यक्तिगत रूप से बहुत जनरली सातिर दिमाग की नहीं होती, लेकिन केवल लग्न के आधार पर इतनी माने अच्छाई या बुराई दोनों नहीं की जा सकती। गोचर में ग्रह ऐसे इस समय बने हुए हैं कि आप केन प्रकारेण अपना धन निकालने में समर्थ होंगे, चाहे आप बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, बल का प्रयोग करना पड़े, सातिरता का प्रयोग करना पड़े, लेकिन आप निकालने में समर्थ होंगे। और जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनको विशेष उपलब्धि इस समय हासिल हो सकती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए कठिनाई, शुरू में शायद मैंने बोला है, बनी रहेगी। मीन वालों की बात अगर मैं करूं तो बचत के लिए थोड़ा सा समय प्रभावित हो रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। गलत निर्णय होंगे, थोड़ा सा भ्रमित महसूस करेंगे आप, आपका विजन जो है बहुत स्पष्ट इस समय नहीं होगा। करें ना करें उलझन, इसको अभी कर लें, जो परसों करना उसको आज करने का प्रयास करेंगे, जो आज करना है उसको भूल जाएंगे, उसको प्राथमिकता नहीं देना देंगे। जो होना ये चाहिए कि जो आज करना है पहले उसे कर लें, उसके बाद समय मिले तब हम कल वाले काम में हाथ डालें। लेकिन आपका इस समय ऐसा रहेगा कि जो कल परसों चौथे रोज करना उसका चिंतन आप आज करने लगेंगे, जिससे आपका आज खराब हो सकता है। तो इस तरह का योग बना हुआ है इस पूरे सप्ताह लगभग आपके लिए। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है,
छोटी मोटी सुखद यात्राएं, घर में कुछ मांगलिक कार्य और परिवार के लोगों के कारण मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए समय ठीक है। भाग्य का साथ इस समय रहेगा और जो है वो भाग्यवश बहुत सी चीज़ें आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके विवाह संबंधी कार्यों में, राहों में बाधाओं का योग इस समय बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।